नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए हैं और नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। समाजवादी पार्टी जो लगातार चुनाव में जीत का दम भर रही थी, आखिर कहां फेल हो गई समाजवादी पार्टी और कहां हो गई समाजवादी पार्टी से सबसे बड़ी चूक, बताएंगे आज इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में कि आखिर क्यों पीछे रह गए अखिलेश और उनके सहयोगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव जब शुरू हुआ तो अखिलेश यादव की रथ यात्रा और रैलियों में अपार जन सैलाब उमड़ रहा था। लोगों ने कहा कि बस अब यूपी से बीजेपी की विदाई होना तय है। लोगों ने कहा बीजेपी चुनाव में पूरी तरीके से हारने जा रही है, लेकिन बीजेपी ने अपनी जीत की पटकथा कोरोना काल के दौरान ही लिख दी थी। कोरोना काल के ठीक बीच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फ्री राशन मुहैया कराना शुरू किया, कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ उसी समय जोड़ लिया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे को भी धार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बुलडोजर, कानून व्यवस्था, ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे रहे जिनसे भारतीय जनता पार्टी को फिर से यूपी की सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। लेकिन बात अखिलेश यादव की कि आखिर कहां चूक गए अखिलेश। सबसे पहले चरण से शुरू करते हैं। पहले चरण में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाया, लेकिन अखिलेश यादव शायद आप भूल गए कि 2013 के दंगों के घाव अभी भरे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और हिंदुत्व के मुद्दे को धार देते हुए पहले और दूसरे चरण में समाजवादी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। तीसरा चरण आते आते यादव पट्टी के इलाके शुरू हुए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कमजोर साबित हुई, लेकिन गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी फिर से साधने में कामयाब हो गई। चौथे चरण में अवध के क्षेत्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। चौथे चरण के जो शहरी वोटर थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। पांचवें चरण पहुंचते पहुंचते मुकाबला बराबरी का दिखाई दिया। छठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में बड़ी सेंधमारी की, तो सातवें चरण में समाजवादी पार्टी ने मजबूत वापसी की। ये 7 चरण थे, लेकिन इन 7 चरण में भारतीय जनता पार्टी इतने आगे निकल गई थी कि समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक सामने नहीं दिखी। आखिर अखिलेश यादव क्यों फ्लॉप हो गए? दरअसल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ तो बेहतर था, लेकिन वोट ट्रांसफर करना संभव नहीं हो पाया। यादव पट्टी के इलाकों में ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए रुहेलखंड में महान दल के केशव देव मौर्य को भी साथ में लाया गया था, लेकिन वो भी साक्य सैनिक कुर्मी कुशवाहा वोट समाजवादी पार्टी के पाले में ट्रांसफर नहीं कर पाए।
चौथे चरण में और पांचवें चरण में स्वामी प्रसाद मौर्य से, ओम प्रकाश राजभर से और अन्य नेताओं से समाजवादी पार्टी को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ना तो ओम प्रकाश राजभर, ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य और ना ही अन्य बड़े पिछड़े चेहरे, कोई नहीं काम कर पाया। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान गठबंधन को सीटें देने में हुआ जब 36 सीटों पर जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल 8 से 10 सीटें जीतने में कामयाब रहा, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या अपने संगठन को तवज्जो न देकर सहयोगियों को सीटें देना समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चूक रही? क्या अखिलेश यादव के अगल बगल के ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तैयारियों के दौरान अखिलेश यादव को कुछ गलत सलाहें दी? इस बार टिकट बंटवारे में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अंदर कलह देखने को मिली, लेकिन बीजेपी ने कलह को पीछे छोड़ते हुए मजबूत वापसी की, लेकिन समाजवादी पार्टी अंतरकलह से चुनाव के दौरान भी जूझती हुई दिखाई दी। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण रहा अखिलेश यादव के सहयोगियों का वोट ट्रांसफर न होना और 2017 की तरह एक बार फिर से गैर यादव ओबीसी वोटों में भारतीय जनता पार्टी की सेंध मारी और साथ ही साथ लाभार्थी वोट बैंक का भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में आना कहीं न कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा रहा। ऐसे ही विश्लेषण लेकर हाजिर होता रहूंगा आपके बीच। देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।